नमस्कार दोस्तों, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का मुहिम मैं आज से ही शुरू करता हूं। और आज से दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया के वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस सारे के सारे मैं एक कोई पार्ट को उठाकर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाला हूं। जो छात्र बिल्कुल कमजोर है, जिनको इंग्लिश इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे का जो चीज़ है वो है भारत के मैच के बारे में। एज यू नो कि दोस्तों भारत का आज मैच है, ठीक है। और भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो उसी का एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें पेट कमिंस कुछ बोलना चाह रहे हैं। उसको भी देखेंगे और इसमें वर्ड भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, अहेड ऑफ बिगेस्ट मैच। देखिए मतलब कि ये बिगेस्ट मैच जो होने वाला है, ठीक है, इसके लिए कुछ इंटरव्यू लिया गया था और कहा गया है कैप्टन काम्स मंत्र। अच्छा, यहाँ कैप्टन काम्स कौन है? देखिए ये जो वर्ड लिखा है CALM, ठीक है, ये कैप्टन काम इस यहाँ पर है कौन, तो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काम का मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। काम का क्या मतलब होता है दोस्तों, शांत। अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है उसे काम कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स है दोस्तों वो आप कॉपी में लिखेंगे, वो है दोस्तों प्लेसिड, ठीक है। काम का सिनोनिम्स है प्लेसिड। अब यहां पर काम व्यक्ति जो है उसका क्या मंत्र है, कौन वो काम व्यक्ति है, चलिए पढ़ते हैं। आज का जो मैच है कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इफ MS धोनी वाज कैप्टन कूल, अगर MS धोनी कैप्टन कूल थे तो रोहित शर्मा इज सर्टेनली कैप्टन काम। तो रोहित शर्मा जो है निश्चित रूप से, सर्टेनली का सर्टेन मतलब क्या होता है दोस्तों, निश्चित। और उसमें अगर हम LY लगा देते हैं तो बन जाता है सर्टेनली। अगर कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अगर उसमें हम LY लगा देते हैं तो वो दोस्तों बन जाता है एडवर्ब। तो सर्टेनली माने होता है निश्चित रूप से। कहा जा रहा है निश्चित रूप से कैप्टन काम, रोहित शर्मा कौन है, कैप्टन काम, यानी रोहित शर्मा के लिए इस शांत शब्द का उपाधि है। जैसा कि आप जानते भी कि रोहित शर्मा काफी शांत रहते हैं, ठीक है। A word he used 11 times in his 35 media interaction on the eve of World Cup। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि वर्ल्ड कप फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट है, उसमें देखिए ऑन द एव एक शब्द आ रहा है। ऑन द एव का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ऑन द एव का मतलब होता है कि किसी चीज के पहले, द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर। ओके, ऑन द एव का मतलब होता है किसी ओकेजन के पहले। ही ए वर्ड ही यूज 11 टाइम्स इन इज 35 मिनट मीडिया इंटरेक्शन। जो मीडिया इंटरेक्शन मैंने उससे बातचीत में जो 35 मिनट, मतलब जो 35 मिनट हुआ उसमें एक शब्द 11 बार उन्होंने यूज किया था। वो है क्या, इवन एज ही मेंशनड। देखिए उसके बाद अगला शब्द है मेंशन, ठीक है। देखिए मेंशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप लोग नोट भी कीजिएगा, MENTION। देखिए मेंशन का दोस्तों मतलब होता है जिक्र करना। जैसे कि आप कहेंगे ना कि मान लीजिए कि हम इस टॉपिक के, NDA के टॉपिक के बारे में हम क्लास में ही मेंशन कर दिए थे, क्लास में ही जिक्र कर दिए थे, फिर तुम पूछ रहे हो। तो मेंशन का मतलब दोस्तों होता है जिक्र करना, ठीक है। आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यार तुमको पहले तो हम मेंशन कर दिए थे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए, मेंशन का अगर मैं सिनोनिम्स आपसे बात करूं तो मेंशन का सिनोनिम्स होगा दोस्तों इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, किसी चीज के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद मूट आप कह सकते हैं, ओके। ये दोनों का दोनों आपका सिनोनिम्स है किसका, मेंशन का। मैं ही मेंशन प्रेशर 13 टाइम्स। देखिए उन्होंने प्रेशर शब्द, दबाव, इस शब्द को 13 बार उन्होंने इस्तेमाल किया था। रोहित शर्मा इज अवेयर, रोहित शर्मा इस बात से जानते हैं, उनको इस बात का पता है। ही इज प्रोबेबली प्लेइंग हिज लास्ट कप। रोहित शर्मा ये जानते हैं शायद वो अपना ये लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है। रोहित शर्मा जानते हैं कि शायद वो अपना क्या है, लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अब ये मीडिया पर्सनल कह रहा है, ठीक है। एंड रियलाइजेज हाउ मेसिव एन ओकेजन दिस इज फॉर हिम। और उनको ये रियलाइज होने का मतलब महसूस होना, अनुभव होना कि ये ओकेजन, ये मौका, ओकेजन का मतलब क्या हुआ, मौका या त्योहार आप कह सकते हैं, इनके लिए मौका कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ मेसिव, मेसिव का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों मेसिव का मतलब होता है भारी भरकम, ठीक है। आप ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं अत्यधिक, क्या अत्यधिक, क्या कह सकते हैं दोस्तों, अत्यधिक या बहुत बड़ा, ठीक है। मेसिव का मतलब ये भी होता है। अब मैं आपसे मेसिव का सिनोनिम्स बात करूं तो मेसिव का आपका सिनोनिम्स दोस्तों ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। और एक सिनोनिम्स आप मेसिव का हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड फॉर सम ऑफ हिज यंगर टीममेट्स, ठीक है, और उनके कुछ यंगर टीममेट्स हैं, उसके लिए भी ये बहुत मेसिव ओकेजन है। अच्छा, यंगर टीममेट्स में कौन हो सकता है, जैसे ईशान किशन हो गए, ठीक है, श्रेयस अय्यर हो गए, ये सब यंगर टीममेट्स हैं, तो उनके लिए भी वर्ल्ड कप काफी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी।
विथ 10 मिनट्स ऑन द ट्रॉट इन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, यहाँ पर एक इडियम्स का यूज किया गया दोस्तों, वो है ऑन द ट्रॉट। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑन द ट्रॉट। इस ऑन द ट्रॉट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑन द ट्रॉट का दोस्तों मतलब होता है बिना रुके, ठीक है, बिना रुके। ओके, आप ये नोट भी कीजिएगा, जिसको हम निरंतर कह सकते हैं, विदाउट स्टॉपिंग, किसी चीज का बिना रुके, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। रोहित शर्मा हिट सिक्सेस ऑन द ट्रॉट, या सी वर्क 6 आवर्स ऑन द ट्रॉट, आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। सी वर्क सी वर्कड सी वर्कड 6 आवर्स, 6 आवर्स ऑन द ट्रॉट, ठीक है। देखिए, सुनने में विश्वास रखिए, धीरे धीरे हम ये भी सब चीज क्लियर कर देंगे, ठीक है। इधर लिख देते हैं ट्रॉट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑन द ट्रॉट का मतलब क्या होता, ऑन द ट्रॉट का मतलब होता बिना रुके, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब 10 मिनट वो बिना रोके वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा कर रहे थे। इंडिया गो टू इन द बिग फाइनल एज फेवरेट्स, इंडिया फेवरेट के रूप में गया। अगर आप टाइपिकली देखें तो रोहित ट्राई टू प्ले इट डाउन, आई कैन सी टेंस फेसेस बट आई कैन सी लाटर टू, ठीक है। कह रहे देखिए, हम टेंस फेसेस भी देखे थे, हंसी भी देखे थे। दैट इज वाई दिस स्पोर्ट इज सो एक्साइटिंग, कह रहे कि ये स्पोर्ट इसी वजह से एक्साइटिंग है। कई बार आपको हंसी आएगा, कई बार आप परेशान होंगे, बिकॉज यू सी डिफरेंट इमोशंस, आप अलग अलग इमोशंस देखते हैं। डिफरेंट मैंने अलग अलग, जैसे कि इंडिया और आप साउथ अफ्रीका के मैच में देखिएगा कितना ज़्यादा आपका इमोशंस दिखा, या इंडिया आप न्यूजीलैंड के मैच में देखिए जो सेमीफाइनल था। ओके, देयर इज सो मच एक्सपेक्टेशन। देखिए, सभी लोगों का ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता आशाएं, ठीक है, कुछ उम्मीदें जिसे आप कह सकते हैं। एट एयरपोर्ट होटल्स पीपल कीप सेइंग यू मस्ट विन द वर्ल्ड कप। मैं जैसे रोहित शर्मा कहते, जैसे मैं एयरपोर्ट से होकर आता हूँ, या मतलब कि कहीं पर भी होटल में रहता हूँ, तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतो, ठीक है। यू मस्ट स्कोर 100 और टैग ऑफ 5-4, ठीक है। कह रहा है कि मतलब आपको जो है 100 स्कोर करना चाहिए। इट इज इन योर ईयर्स ऑल द टाइम। रोहित शर्मा कहते हैं ये सारी चीजें बातें कान में गूंजती रहती है। दैट इज वाई गाइज हैव स्टार्टेड यूजिंग एयरफोन्स। अरे जिसके वजह से आजकल आप देख सकते हैं खिलाड़ियों ने हेडफोन लगाना शुरू कर दिया। ओके, दैट इज वाई, इसी कारण से गाइज हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, गाइज हैव स्टार्टेड यूजिंग एयरफोन्स, ठीक है। व्हाट वुड ही टेल हिज टीममेट्स जस्ट गोइंग देयर एंड कीपिंग इट नाइस एंड इजी। टीममेट्स को क्या कहा जा सकता है कि आप आसानी लीजिए, चीज़ों को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लीजिए, ठीक है। नाइस, अच्छे ढंग से जैसे खेलते हैं उसी प्रकार से खेलिए। इन द सेम टोन, आई वॉन्ट टू से इट नाउ अगेन, वी डोंट वॉन्ट टू गेट टू एक्साइटेड। बोल रहे कि मैं अभी फिर से कहना चाहता हूँ, जैसे शांतिपूर्वक आपने खेला उसी प्रकार से खेले, मतलब खूब एक्साइटमेंट में नहीं आना। वी डोंट वांट टू फील टू मच प्रेशर, और कह रहे कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है झेलना नहीं चाहते हैं। ए बैलेंस्ड एटमोसफियर, बैलेंस्ड एटमोसफियर का मतलब कि क्या होना चाहिए कि जो हम जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पर प्रेशर ना हो, हमें ऐसा ना लगे कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल खेल रहे हैं। ओके, और बैलेंस थिंकिंग भी होना चाहिए ताकि ये सही रहे वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। स्पीकिंग ऑफ बैलेंस, रोहित सेड दैट टीम वुड ट्राई टू विन इट फॉर द हेड कोच राहुल द्रविड़, ठीक है। और रोहित ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे अपने कोच राहुल द्रविड़ के लिए जीतने के लिए। गिव मी दैट लिबर्टी टू प्ले द वे वी वांट टू प्ले, जिन्होंने हम लोगों को लिबर्टी दिया, LIBERT है। लिबर्टी का मतलब हुआ फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, फ्रीडम, आज़ादी। जिन्होंने हमें खेलने के लिए आज़ादी दिया, हम लोग निश्चित रूप से उनके लिए खेलेंगे। ओके, सेज अ लॉट अबाउट हिम, और उसके बारे में उन्होंने राहुल द्रविड़ सर के बारे में भी बहुत बातें बताया, ठीक है। तो आपके सामने कई सारे वर्ड आए, हम अंत में सबको डिस्कस करते भी जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आता होगा हर एक शब्द, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर पेट कमिंस क्या है, सुनिए, इनकी बातें सुनिए। देखिए, पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, ठीक है, और दोनों गांधीनगर में, जैसे फोटो आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड कप का, यह शूट कराए हैं। द क्राउड इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी वन साइडेड। ये कह रहे हैं कि क्राउड निश्चित रूप से, ऑब्वियसली का मतलब क्या हुआ, निश्चित रूप से वन साइडेड रहेगी। पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कैप्टन का कहना है कि वन साइडेड रहेगी, इंडिया की तरफ रहेगी, क्योंकि हम लोग इंडिया में खेल रहे हैं। बट ऑल्सो इन स्पोर्ट देर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट। और कह रहे हैं स्पोर्ट में अगर एक बहुत बड़ा क्राउड को आप चुप कर दें अपने परफॉर्मेंस से, इससे सुहावना मौसम कुछ भी नहीं हो सकता है। दैट इज द एम फॉर अस टुमारो। ये कह रहे कल हम लोगों का यही एम होगा कि जो भारत की जो भीड़ है उस क्राउड को एकदम साइलेंट कर दे। साइलेंट कब होगी, जब ऑस्ट्रेलिया जीतने की ओर जाएगी, ठीक है, जो कि इस बार संभव नहीं है। अगले साल कई बार वो आजमा ले 2-3 साल के बाद, इस बार ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल है जीतना, ठीक है, हम लोग ही जीतेंगे। ओके, जीत का लंका गाड़ के मतलब जो है आएंगे, झंडा पूरा गाड़ के आएंगे, ठीक है।
तो ये देखिए पेट कमिंस का कहना था कि भाई यहाँ पर भी कई सारे शब्द आए। सेटिस्फाइंग का मतलब संतुष्टि वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद साइलेंट का माने चुपचाप। अब साइलेंट जो वर्ड आया है इसका भी आप सिनोनिम्स हमसे लेते जाए, ठीक है। देखिए SILENT ये देखने में तो साइलेंट है, लेकिन इसका सिनोनिम्स दोस्तों होगा रेटिसेंट। याद रखिएगा, रेटिसेंट का मतलब साइलेंट होता है, और ये सब सीरियस में एक बार पूछा गया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो ये आर्टिकल पढ़ा इसमें जो जो शब्द यूज किए हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। पहला था दोस्तों ऑन द ऐप। ऑन द ऐप का मतलब हुआ द डे बिफोर इट, ठीक है। ओके, किसी चीज के पहले। तो दोस्तों ये आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग और चर्चा करते हैं, ठीक है, कि कैसे चीजों को किया जाता है। तो अगला हम लोगों ने देखा मेंशन का मतलब हुआ जिक्र करना, इंट्रोड्यूस करना। मैसिव हम लोगों ने देखा, मैसिव का मतलब भारी भरकम, ह्यूज कह सकते हैं। ऑन द ट्रॉट शब्द देखा, जिसमें बिना रुके आप कह सकते हैं। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम हुआ। इंश्योर्ड का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं बीमा कराना, ठीक है। आगे वर्ड है लेकिन इसको हमने चर्चा नहीं किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे ढंग से चीजों को आप कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम जो है इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करेंगे और सारी डिटेलियर को भी पढ़ेंगे।